चैप्टर ऑन सॉल्यूशन वेंट फैक्टर के सॉल्यूशन के क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर। मतलब एक KCl दे रखा है, इसको पानी में ऐड किया हुआ है टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू -8 डिग्री। क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू -80 डिग्री सेल्सियस, राइट। मतलब कहता है KCl कितना ऐड करें ताकि वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर दे -8 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा TF क्या होता है, T0F माइनस TF। तो डेल्टा TF यहाँ से निकाल सकते हैं। प्योर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं पानी का, माइनस ये दे रखा है सॉल्यूशन का, तो ये आ जाएगा 8। इतना तो आपको शॉर्टकट मारना है, ये मैंने करके दिखा दिया, बट आपको पेपर में इतना दिमाग में कैलकुलेट करना है। नाउ KF और वाटर इज दिस। कहता है कितना ग्राम KCl डालें पानी में। देखो फॉर्मूला आपको पता है, TF के बारे में बात चल रही है तो आपके सामने एक ही फॉर्मूला है इसका, W2 मोलैलिटी आता है यहाँ पे, याद रखो अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला आता है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl, मतलब ये पूछ रहा है W2, क्योंकि ये वही तो होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट। W2 इसमें क्या होता है, मोलैलिटी में गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। या मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। हमारे केस में KCl है और M2 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। निकालते हैं डेल्टा TF 8 है। I, अब I क्या होगा, आप देखो इसने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोशिएट होगा। तो I कैसे निकलेगा इस केस में, KCl को अगर आप तोड़ोगे तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। I का मैंने आपको फॉर्मूला एक और बताया हुआ था कि I इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I के इस केस में क्या आया, 2। नहीं पता तो लिख सकते हैं टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I2 आ गया। अब ये फॉर्मूले में लगाएं 8, इसकी जगह I की जगह 2, W2 निकालना है। मॉलिक्यूलर मास KCl का लिखते हैं कितना है, 1000। W1 मास 1 kg में दे रखा है ना, तो उसको 1 ही लेंगे क्योंकि मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो दैट बिकम्स ग्राम। अदर ये मास किस में ले आ जाता है, अच्छा ये kg में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी। ये मास आपको kg में दे रखा है, पानी का मास दे रखा है kg में, देखो 1 kg ऑफ वाटर। तो 1000 से तब मास मल्टीप्लाई करते हैं जब वो kg में ना दिया होता, ग्राम में देते तब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स, राइट। नहीं है तो आपको पहले NCERT पे दोबारा फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होंगे ये क्वेश्चन आपसे। ओके, तो KCl का मास निकाल देना आपने, बस हो जाएगा इससे आपका। और यहाँ पे ये W2 निकाल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी आएगा। अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास भी आपको निकालना पड़ेगा, किसका, KCl का। क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, पोटेशियम इज 39, तभी वो 74 ना हो तो 74.5 आएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह 74.5 इंटू 1, तो ये 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 74.5, 74.5 इंटू 4, 420, 416, 74, 4 5 20, 228। मॉलिक्यूलर मास 35.5 क्लोरीन का है, पोटेशियम का दिस I का वैल्यू 2 डाला आपने, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। KF सॉरी KF भी आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, KF भी आएगा यहाँ पे।
के एफ का वैल्यू भी डालेंगे, के एफ का वैल्यू हमें दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन में श्योरली के एफ भी आता है ना फॉर्मूले में, डेल्टा टी एफ के एफ आई इंटू मोलैलिटी, डेल्टा के एफ दे रखा 1.86, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.86, ये भी आएगा, तो आएगा 4 इंटू 74.5 डिवाइड बाय 1.86, दिस इज द मास, 160 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से, वो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आ रही है हमारी, ये देखिए ए ऑप्शन आ रही है।